ध्यान आ जाए आपका कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये एक मौका आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। तैयार हो जाइए। फर्स्ट सिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन पर्यटन स्थलों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में लगाएं। अरेंज दीज टूरिस्ट साइट्स फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ। और आपके ऑप्शंस ये हैं आपके सामने। रानी की वाव, ए, बी विवेकानंद शिला स्मारक, सी कुतुब मीनार, डी बेंगलुरु पैलेस। रानी की वाव, बी विवेकानंद रॉक मेमोरियल, सी कुतुब मीनार, डी बेंगलुरु पैलेस। समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सबसे पहले आता है बी विवेकानंद शिला स्मारक जो कि कन्याकुमारी में है। फिर आता है डी बेंगलुरु पैलेस। उसके बाद आता है ए रानी की वाव जो गुजरात में है और अंत में कुतुब मीनार दिल्ली में। यह है सही क्रम। बी डी एसी में देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। लो केवल एक। माधुरी, राजेंद्र, कामरे। हाँ? किधर है वो? ये है। ओहो, हाँ जरूर मिलके आइए। ठीक है? हाँ। ठीक है। पांच 5.76 में उन्होंने उत्तर दिया है। केवल एक अकेली माधुरी जी। ठहर जाइए, ठहर जाइए। ये हमारा काम है। हमारी नौकरी चली जाएगी, आपको मालूम है। आपके संस्कार बहुत अच्छे हैं और इसीलिए आपको 1, 2, 3 पहुंच लीजिए ना। होश धीरे से पहुंच। लिपस्टिक नहीं निकलना चाहिए। नहीं हो गया। खाली बच्चा एक बार फिर से माधुरी जी। कल से हम देख रहे हैं केवल एक ही कंटेस्टेंट जो है तो सही उत्तर दे करके यहाँ बैठ रहे हैं। अब बाकी खिलाड़ी न जाने क्या खेलने आ गए हैं आप लोग, कभी नहीं दे पा रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। हम कह रहे थे आपके संस्कार जो हैं बहुत अच्छे हैं। माता जी के आपने चरण स्पर्श किया, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई आपको। ये संस्कार जो है ये भारतीय संस्कार हैं, इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए। तो माधुरी जी केवल संध्या हॉटफुट पर आ गई हैं। माधुरी राजेंद्र कामले ये जालना महाराष्ट्र से है और जितनी भी आप आशाएं लेकर के आज यहाँ आई है ना, तो सब की सब पूरी हो जाए, हमारी यही आशा है। ओके, आजकल आप कर क्या रहे हैं? सर मैं फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। वाह, बहुत कम महिलाएं जो हैं वो आकर के ये व्यक्त करती कि हम कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में जाएंगे। पुरुष जितने होते हैं वो चाहते हैं कि कॉम्पिटिटिव इम्तिहान में जाए। उनसे पूछते हैं क्या करना चाहते हैं। सर सरकार में नौकरी करेंगे, और गाड़ी चाहिए जिसमें लाल बत्ती ऊपर लगी हो, ऐसा वो चाहते हैं, बोलते हैं, है ना? हाँ सर। तो आपको भी चाहिए ऐसी गाड़ी? हाँ सर। ठीक है सर, ये सभी प्रेरणाएं मुझे आपकी मूवी से ही आती। सच बात है सर, मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। अभी आपने जो संस्कारों वाली बात की वो भी तो आपकी सूर्यवंशम मूवी से ही तो आई है। और लाल बत्ती वाली भी सूर्यवंशम से ही है सर। यही पिक्चर का नाम क्यों लिया आपने?
उसमें हमारे काम की चीज थी। एक बात बताएं, हाँ। बहुत से लोगों से हम कभी यदा कदा मिलते हैं ना, तो तकरीबन 200 फिल्म किए हैं हम, केवल इसी पिक्चर का नाम लेते रहते हैं। हमारी समझ में नहीं आता, फिर हमको समझ में आया क्या वजह है। वो जो चैनल जिसके पास ये तस्वीर है ना, हाँ हाँ वो सिर्फ यही दिखाता और तो दिखाता दिखाने को बार बार यही दिखाता रहता है। हाँ वो कितनी बार देखेंगे यार इस पिक्चर को, तो इसलिए हमने आपसे ये पूछा। हाँ अभी आपने कहा ना कि सूर्यवंशम में कोई काम की चीज थी, हाँ। वो कौन सा काम था वो? काम की चीज इसमें ये है सर कि आपने जो हीरा ठाकुर का रोल किया है उसमें, और राधा ठाकुर जो आईएएस बनना चाहती, मैं भी आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है। लेकिन जब बनूंगी तब मैं भी चाहूंगी मुझे भी कोई हीरा ठाकुर जैसा सपोर्ट करने वाला मिल जाए। यहाँ से बढ़िया खेल खेल के जाइए आप माधुरी जी। हाँ। ढेर सारी धनराशि जीतिए, इम्तिहान को आप पास कीजिए, आप जो भी होता है कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सब बन जाए, तब आप हम जब आए तो हमको मिल लीजिएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई मिलेंगे। हमारी समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढने के लिए हम आएंगे आपके पास। भूल मत जाइएगा हमें, ठीक है? नहीं सर, नहीं, कभी नहीं। क्या होता है जब बड़े ओहदे पे पहुंच जाते हैं ना लोग, तो फिर पूछते हैं हाँ भाई कौन है, हाँ अच्छा ठीक है देखा जाएगा, ऐसा। लेकिन आप नहीं सर, याद मैं रखिएगा। ऐसा नहीं करूंगी, प्रॉमिस करती हूँ, मैं ऐसा नहीं करूंगी। बस यही सुनना था आपके मुंह से। सार्वजनिक हो गई ये बात, सबने सुन लिया। चलिए अब जल्दी से आपको खेल के जो नियम है बताते हैं, एक एक करके प्रश्न आएंगे आपके सामने। 3 लाइफलाइन आपकी रखी हुई है, इनको ध्यान से देखिएगा। पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल है, दूसरी लाइफलाइन है वीडियो कॉल अ फ्रेंड, और तीसरी डबल डिप। तो खेल को आरंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। माधुरी जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। धन्यवाद। और माता जी का आशीर्वाद है, प्रणाम करता हूँ आपको एक बार फिर, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए। माधुरी जी ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन सा आभूषण आमतौर पर माथे पर पहना जाता है? Which of these ornaments adorns the forehead? Options A झुमका, B मांग टीका, C मंगलसूत्र, या D नथनी। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, मांग टीका। मांग टीका पे कह रही ताल लगाने के लिए बिल्कुल सही जवाब हो गया, 1000 रुपए जीत लिया। आ गया अगला प्रश्न 2000 रुपए। दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस उपकरण से भोजन के खाने योग्य रहने की अवधि बढ़ाने में सहायता मिलती है? Which of these devices helps in increasing the shelf life of food? और ये रहे ऑप्शंस। A रेफ्रिजरेटर, B माइक्रोवेव ओवन, C मिक्सर, या D टोस्टर। फ्रिज, माइक्रोवेव ओवन, मिक्सर या टोस्टर? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए को ताला लगाने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो गया आपका, रेफ्रिजरेटर। आगे चलते हैं देवी जी। आ गया है तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने। इनमें से किस जानवर के पूर्ण विकसित रूप में आमतौर पर पूंछ नहीं होती? एज एन अडल्ट which of these does not usually have a tail? पूंछ। ऑप्शन देखिए। ए बफलो, बी क्रोकोडाइल, सी फ्रॉग, या डी हॉर्स। भैंस, मगरमच्छ, मेढक या घोड़ा? सर सी मेंढक। सी मेढक। ताला लगा दिया जाए मेढक पे, बिल्कुल सही जवाब हो गया। बहुत सोच रही थी आप। सर वो मुझे मगरमच्छ और मेंढक में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। अरे मगरमच्छ की पूंछ आपने देखा नहीं, लंबी चौड़ी होती है। सर वो कितनी डरावनी होती है, हम कहाँ देख पाते, वो तो पानी के अंदर होती है। हाँ, कभी कभी तस्वीर देखा होगा ना आपने। हाँ देखा है। वो वही उसका औजार है। हाँ हाँ। और पूंछ से मार दे तो गए काम से। सर मैं भी आपकी तरह सांप, मगरमच्छ ऐसे प्राणियों से डरती हूँ। सभी डर जाएंगे, कौन नहीं डरेगा, मैं बताऊं। हाँ वो बात तो सही है। लेकिन मेढक जो होता है ना, जब पैदा होता है उसके हल्की सी पूंछ होती है, और धीरे धीरे जब वो बड़ा होने लगता है, बड़ा हो जाता है, तो पूंछ गायब। ठीक है।
आगे चलते हैं। चौथा प्रश्न, 5,000 रुपए ये रहा आपके सामने माधुरी जी। इनमें से क्या एक मीठी रोटी है? Which of these is a sweet flatbread? ऑप्शन देखिए, ए श्रीखंड, बी गुलाब जामुन, सी शीरा या डी सातोरी। श्रीखंड, सर ऑप्शन डी साटोरी। सातोरी कह रहे हैं, साटोरी इसको ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, ये सही जवाब है। 5,000 रुपए जीते आपने माधुरी जी। साटोरी एक महाराष्ट्रियन रोटी है, महाराष्ट्र की रोटी है, जो आमतौर पर त्योहारों के दौरान ये बनाई जाती है। हाँ, है? हाँ सर। आपने बनाया है कभी इसे? नहीं खाया सर। है कि नहीं? खाती हूँ, लेकिन मुझे खाना बनाना नहीं बिल्कुल आता। पसंद नहीं। सर वो डिपार्टमेंट मम्मी का है, मम्मी बना लेती है, मैं खा लेती नहीं, बस इतना ही जानना था हमें, और कुछ नहीं। तो आज तो आपकी माताजी आए हैं आपके साथ, और परिवार में आपके कितने लोग हैं? मेरे परिवार में मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई और बहन है, और भाभी जी भी है। ओह, अच्छा अच्छा। हाँ। उनका ब्याह हो गया है, बड़े भाई साहब का? भांजा और भांजी भी है। ओह, गुड हाँ, गुड। बहुत बड़ी फैमिली सर। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा। सूर्यवंशम जैसी। अच्छा जी। क्या क्या कर रहे हैं ये लोग? जैसे मान लीजिए आपके पिताजी क्या कर रहे हैं आजकल? सर मेरे पिताजी टेम्पररी काम करते हैं, एमएडीसी एरिया वगैरह होता है उसमें काम करते हैं। मेरी माताजी सिलाई का काम करती है, और भाई फिलहाल टेम्पररी काम करता है, मतलब जो मिले वो कर लेता है। बहन की शादी हो चुकी है, और बड़ा भाई भी ऐसे गाड़ी, मतलब बड़ी गाड़ी होती है वो लोडिंग वगैरह वो चला लेता है। जितना कुछ कमाई होती है परिवार की, उससे घर चल जाता है? नहीं चल जाता सर, इसी वजह से तो सब के सब, मतलब जो काम हाथ लगे वो कर लेते हैं। सर अच्छा। एक बात मैं कहना चाहूंगी सर, मेरे परिवार में ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब मेरी माताजी नहीं, पिताजी भी नहीं, और भाई बहन भी नहीं। मेरे फैमिली की मैं अकेली लड़की हूँ जो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ। शिक्षित होने के साथ बहुत सारे दरवाजे खुल जाएंगे। सर। और कई बार हमारे देश में तो पता नहीं क्यों ऐसी प्रथा चली आ रही है कि महिलाओं को शिक्षित कम किया जाए, ना किया जाए, चूल्हा चौका सिखाया जाए, ये सब गलत धारणाएं हैं। मुझे मेरे माता पिताजी की यही बात बहुत अच्छी लगती है सर, कि मतलब उनकी परिस्थितियां नहीं थी कि वो हमको पढ़ा सके, फिर भी उन्होंने कभी लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं किया। जो पढ़ना चाहता है वो पढ़ ले, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी जी। आज हॉट सीट पे यहाँ मैं बैठी हूँ, लेकिन मुझसे ज्यादा खुश तो मेरी माता जी है। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत बधाई आपको माता जी, आपने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। और इतना अच्छा उदाहरण है माता पिता का, दूरदर्शन में जो हमारे कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जो भी माता पिता जो है अपनी बेटियों को जो पढ़ने से इनकार करते हैं, उनके लिए देखिए उदाहरण आज आपके सामने बैठा है। माधुरी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आगे चलते हैं। 5वां प्रश्न आ गया है। 10,000 रुपए पहला पड़ाव है ये। 5वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। वाल्मीकि रामायण के अनुसार मंदोदरी के पति कौन थे? अकॉर्डिंग टू द वाल्मीकि रामायण, हु वाज मंदोदरीज हस्बैंड? ऑप्शन देखिए, ए रावण, बी लॉर्ड राम, सी लॉर्ड हनुमान या डी जटायु। रावण भगवान राम, भगवान हनुमान या जटायु? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, रावण। रावण पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। वाह, 10,000 रुपए जीत लिया आपने। अभी यहाँ बड़ा जोर से बाजा बजेगा और आ जाएगा सुपर सवाल। तो सुपर सवाल का नक्शा आपके पर्दे पर आ गया है। तो कंप्यूटर महाशय, सुपर सवाल जो है वो प्रस्तुत किया जाए माधुरी जी के लिए। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री का दिसंबर 2024 में निधन हो गया? Which former Prime Minister of India passed away in December 2024? समय की कोई पाबंदी नहीं, कोई विकल्प भी नहीं मिलेगा। सर इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। अच्छा, ताली बज गई, लगा दे ताला। हाँ सर। डॉक्टर मनमोहन सिंह कह रहे हैं। Absolutely the right answer. Well done. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो देश के प्रधानमंत्री थे 2004 से लेकर के 2014 तक,
और अपने कार्यकाल में इन्होंने, जब वो इकोनॉमिक एडवाइजर भी थे, तो बहुत सारा परिवर्तन इन्होंने किया देश के प्रति, और उनका योगदान देश के प्रति बहुत ही हाँ। अद्भुत रहा है। ऑलराइट, क्योंकि आपने ये सही उत्तर दे दिया है सुपर सवाल का, तो जैसा कि हमने कहा था, आपको प्राप्त हो गया है एक सुपर शक्ति जिसका नाम है दुगना। और आपको पता है सर, ये 10,000 जो मैंने अभी फिलहाल जीते, वो मेरे पिताजी की 1 मंथ की सैलरी है सर। 10,000 रुपए? हाँ, 10,000 रुपए। देखिए, मिनटों में आपने कमा लिया हाँ, इसको। ये उनके ही आशीर्वाद से सर। उन्होंने अगर पढ़ाया नहीं होता और तो आपकी शिक्षा भी तो है इसके हाँ, पीछे। लेकिन उन्होंने अगर पढ़ाया नहीं होता, ये लड़की क्यों पढ़ाए इसे, तो मैं यहाँ नहीं पहुंच पाती सर। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। बहुत अच्छा हुआ कि आपने शिक्षा प्राप्त। बहुत बहुत बधाई आपको माधुरी जी। थैंक यू। और तो आगे चलते हैं आप खेल में, ठीक है? हाँ। छठा प्रश्न 20,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। गुजरात में प्रत्येक जनवरी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव किस त्योहार के साथ आयोजित किया जाता है? इन एसोसिएशन विद विच सेलिब्रेशन is the International Kite Festival held every January in Gujarat. विकल्प ए महाशिवरात्रि, बी होली, सी मकर संक्रांति या डी नवरात्रि। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मकर संक्रांति। सी पे ताल लगाइए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। 20,000 रुपए जीत गए आप। पिताजी जितना कमाते हैं उससे दुगना आपने कमा लिया यहाँ। हाँ। आगे चलते हैं खेल में। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। भूटान से होकर बहने वाली मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? द मानस रिवर that flows through Bhutan is a tributary of which river? आ गए विकल्प। ए ब्रह्मपुत्र, बी नर्मदा, सी गंगा, डी महानदी। ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गंगा, महानदी। सर मुझे इसका आंसर ब्रह्मपुत्र लग रहा है, क्योंकि गंगा तो नहीं होगी। गंगा नहीं, नर्मदा नहीं, महानदी तो वो उड़ीसा वगैरह में। सर मैं ब्रह्मपुत्र को लॉक करूंगा। ए कह रही है ब्रह्मपुत्र, इस पे ताल लगा जाए। हाँ, सही उत्तर है आपका। सोच रहे थे आप। 40,000 जीत गए आप। हाँ। और ये जो मानस नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। भूटान में जाती है। ओके। हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं बहुत लायक हैं, बहुत गुणी हैं ये भी। और बार बार जो है वो एक तो प्रश्न डालते रहते हैं, उत्तर भी बताते हैं सही है या गलत है। साथ में जो भी कंटेस्टेंट होता है, न जाने कहाँ इनकी आंख वाँख लगी है, तो देख करके पहचान जाते हैं, आपके बारे में जान जाते हैं। तो हमारे कंप्यूटर जी बता रहे हैं कि आपके जीवन में 2 ऐसी चीजें हैं जिनके बगैर आप जीवित नहीं रह सकते हैं। हाँ सर। कौन सी वो 2 चीजें हैं? सर मुझे चाय के साथ खारी खाना बहुत पसंद है। दोस्त वगैरह होता है, मेरी सुबह वही से होती है। अब बिना चाय के आप रह नहीं सकती? नहीं, बिल्कुल नहीं। चाय पीना बहुत पसंद है। सुबह उठो, ब्रश करो, सबसे पहले तो चाय, फिर उसके बाद नहाना वगैरह। ऐसा है? हाँ, और वो भी मम्मी बना के देती, मैं नहीं बनाती। हाँ, पूरी निर्भर है आप अपनी माता जी पे। सर क्योंकि मैं कुछ भी बनाऊं, वो इतना बेस्वाद बन जाता है कि वो मुझे ही खाना पड़ता है, इसलिए मैं नहीं बनाती, मम्मी बनाती है। पर आजकल तो चाय बनाना बहुत आसान हो गया है। हाँ सर, लेकिन वो क्या होता है, स्पेशलिटी होती है, रुचि भी तो होनी चाहिए। मुझे रुचि नहीं है खाना बनाने में, खाने में। खा लेती हैं, बनाने में नहीं। चाय वगैरह दिन भर में कितना पीती हैं आप? बहुत सर, बहुत। मेरी मम्मी तो बोलती है तेरे अंदर खून कम और चाय ही ज्यादा मिलेगी।
खून कम चाय ज्यादा है। अरे एक चीज हमको याद आ गई, अगर आप हमें आज्ञा दें तो हम बोलना हाँ सर, चाहेंगे। हाँ बिल्कुल। हमारे बाबूजी कवि जी, हाँ उन्होंने मधुशाला लिखी थी। जब वो मधुशाला मतलब शराब मधु के ऊपर है पूरी। और कई बार उनसे लोग पूछते थे, और शराब पीते नहीं थे, कभी पिया नहीं उन्होंने। तो जब आप पीते नहीं तो लिखते कैसे हैं इतना उनके बारे में? तो उन्होंने जो उनकी पुस्तक थी उसमें ये बयान दिया, वो हम आपको सुना देते हैं। हाँ सर तो बिल्कुल। बाबूजी थी वो कायस्थ परिवार में पैदा हुए थे। तो उन्होंने ये लिखा, ये एक छंद कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला। ढाला समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए सर। कि मैं कायस्थ कुलोद्भव मेरे पुरखों ने इतना ढाला कि मेरे तन के लोहू में है 75% हाला। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और पुश्तैनी अधिकार मुझे है, पुश्तैनी अधिकार मुझे है मदिरालय के आनंद में, मेरे दादा परदादा के हाथ में की थी मधुशाला। तो कभी अवसर मिलेगा हमें तो आपके ये जो शरीर के अंदर चाय गया हुआ है तो उसके बारे में कभी हम इसके ऊपर लिखेंगे। हाँ सर, सर बिल्कुल, ये तो मेरा सौभाग्य होगा सर। हाँ, पर ये जानना होगा कि आपके दादा परदादा ने चाय वगैरह पी थी। सर सब पीते, सब पीते। चलिए आगे चलते हैं माधुरी जी। हाँ सर। अरे जब भी हम ये नाम लेते हैं हमको लगता है हम माधुरी दीक्षित से बात कर रहे हैं, हाँ मैं भी वही बोलने वाली थी सर। है ना? हाँ ऑलराइट माधुरी जी, अब आ गया है 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इनमें से कौन से धार्मिक व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के समय के हैं? ओके। Which of these religious figures lived during the same time as Chhatrapati Shivaji Maharaj? विकल्प आ गए। ए गुरु नानक देव जी, बी संत तुकाराम, सी संत ज्ञानेश्वर, डी साईं बाबा। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, संत तुकाराम। बी पे कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। वाह। संत तुकाराम एक भक्ति संत थे और उन्होंने मराठी में अभंग भी लिखे हैं। हाँ सर। अब देवी जी ऐसा है कि केवल 2 प्रश्न रह गए हैं जिसमें आप दुगुनास को उसका उपयोग कर सकते हाँ हैं। सर। 9वां प्रश्न 1,60,000 रुपए, ये रहा आपके सामने। इनमें से किस फल और उस फल के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त जिले की जोड़ी गलत है? Which of these fruits is incorrectly matched with a district that has a GI tag for it? मार दिया इन्होंने हाथ। सक्रिय हो गया है, आपको मिल गया है दुगनी राशि जीतने का एक मौका। और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए बनानास पुणे, बी ग्रेप्स नासिक, सी ऑरेंजेस नागपुर, डी रेजन्स सांगली। केला पुणे, अंगूर नासिक, संतरा नागपुर, किशमिश सांगली। सर मुझे 2 में कंफ्यूजन हो रहा है अब क्योंकि केला जलगांव का भी है और सांगली की हल्दी है, तो दोनों में कंफ्यूजन। नागपुर संतरी वाला सही है। आपने दाव दिया है हाँ हाँ। तो आपको सही उत्तर देना पड़ेगा। सर मुझे डी लग रहा है, किशमिश सांगली। सांगली की तो हल्दी होती है जीआई टैग वाली। सर डी के अगर आप सही ना हो, अगर आपके मन में दुविधा है तो देखिए, हालांकि आपने उसको दाब दिया फिर भी आप लाइफलाइन ले सकते हैं। हाँ मालूम है।
खेल में जिंदा रहना चाहिए तो नाच की शक्ति आपको नहीं मिलेगी अगर हाँ, हाँ। आपने लाइफ लाइन ले लिया। सर डी किशमिश सांगली। तय कर लिया आपने? हाँ सर। डी के साथ जाएंगी? हाँ। ऑलराइट। डी रेजन्स सांगली, किशमिश सांगली। ताला लगाया जाए डी पे। माधुरी जी ये गलत हो गया। बनानास पुणे, केला और पुणे सही था। केले तो जलगांव के प्रसिद्ध हैं। हाँ मैंने जलगांव भी बोला हाँ, था लेकिन वो पुणे और केले जो है वो साथ में नहीं जाते। देखिए किशमिश जो है वो सांगली के साथ जाती, क्योंकि महाराष्ट्र में अंगूर होते हैं हाँ हाँ तो वो किशमिश बनता है उसका, इसलिए। सांगली की वो हल्दी भी है ना सर। हाँ, हाँ। हाँ इसी वजह से मैंने वो किशमिश लॉक किया। मुझे वही दोनों में ही ये कंफ्यूजन था, केला और वो किशमिश वाले में। जी जी जी। अरे दुर्भाग्यवश माधुरी जी, अरे आप अच्छा खासा खेल रही थी, आप नीचे आ गई हैं 10,000 पे। कोई बात नहीं, आपसे मिलके आपकी बातें सुन करके हमें अच्छा लगा। ये 10,000 जो है हम आपके बैंक में अभी जमा किए देते हैं और आप लाइफ लाइन ले सकती थी अगर आप हाँ। चाहती तो ये आ गया है हमारा डिजिटल ऐप, ये आपका नाम आ गया यहाँ पर, अकाउंट नंबर आ गया है। 10,000 डाल देंगे, ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे, 10,000 आपके बैंक में पहुंच गया। ये आपने यहाँ जीता हुआ है। अब माधुरी जी दुर्भाग्यवश आपके साथ खेल को यहीं अंत करना पड़ेगा। हम विदाई सर। लेते हैं। तालियां बज जाए इनके लिए। ये बहुत बहुत धन्यवाद।